हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो, हमें दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या होगा, एक चार्ज्ड रोड पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे बाय चार्ज्ड रिंग, और सेकंड न्यूमेरिकल में एक चार्ज्ड रोड पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे बाय चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है। ठीक है, ये क्या है, रिंग, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना, क्यू, और ये रिंग की एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, मेरे पास एक रोड है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है ये रोड। ठीक है, इस रोड की लंबाई है आर, और ये रोड भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस रोड पे चार्ज कितना है, क्यू ही है। ठीक है, और ये दूरी कितनी है, 3r/2 गिवन है। तो इस रिंग की वजह से इस रोड पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करो वेक्टर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन रोड बाय रिंग इन वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, यहां से x डिस्टेंस दूर मैंने इस रोड पे एक पॉइंट मान लिया ए, तो इस रिंग की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आएगी, के क्यू जेड क्या हो जाएगा यहां पे, एक तरह से एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ऐसे आएगी ना यूनिट वेक्टर क्या, आई कैप। ठीक है, अब देखो मैंने इस रोड का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया dx लंबाई का, तो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq, वो क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू में dx। ठीक है, तो इस रिंग की वजह से इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स df, वो क्या आ जाएगा, dq क्यू बाय आर dx इंटू में ई ए, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप। इसको अच्छे से लिख लो, के क्यू स्क्वायर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाय में आर इंटू में एक्स dx बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप। अब देखो, मुझे तो इस रिंग की वजह से इस कंप्लीट रोड पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करो, इस एलिमेंट को यहां से यहां तक घुमा दो। ठीक है, मतलब एक तरह से मैं विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट इस रोड को कंप्लीटली कवर कर सकता हूं ना। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन df इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर इंटीग्रेशन x dx बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 3r/2, और अपर लिमिट x की 3r/2 प्लस r, तो ये कितनी हो जाएगी, 5r/2। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, कैसे सोल्व करें इस इंटीग्रेशन को, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स स्क्वायर को t पुट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx कितना आ गया, dt/2, तो f कितना आ जाएगा, k क्यू स्क्वायर बाय 2r इंटीग्रेशन x dx कितना आया, dt और ये बाय 2, ठीक है, बाय में आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर कितना टी पावर 3/2, ठीक है, आई कैप। अब लिमिट्स भी टी की होंगी, तो जब देखो एक्स की लोअर लिमिट 3r/2 है, तो टी की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 3r/2 का स्क्वायर, मतलब 9r²/4। अपर लिमिट टी की 5r/2 का स्क्वायर, मतलब 25r²/4, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को तो आप आसानी से सोल्व कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो देखो r² प्लस टी की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन एक तरह से, तो -3/2 + 1 ये कितना हो जाएगा -1/2, तो 1/√r² प्लस टी और आई कैप, और -1/2 डिवाइड में भी आएगा, -1/2, 2 पर पहुंच गया ना, तो 2 से 2 खत्म, तो ये आ गया -kq² r 1/√r² प्लस टी आई कैप। लोअर लिमिट टी की 9r²/4, अपर लिमिट 25r²/4। तो अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, इज इक्वल टू kq²/r, और बाहर तो आई कैप है ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, 1/√r² प्लस 25r²/4 माइनस लोअर लिमिट -1/√r² प्लस 9r²/4, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, √4 ऊपर 2 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा √29r, ये कुछ ऐसा आ जाएगा √29r। ऐसे यहाँ पे ऊपर 2 हो जाएगा, 4 का रूट 2, और यहाँ पे क्या आएगा √13r, √13r। तो क्या करो, इस 2 को बाहर ले आओ कॉमन, ठीक है, और r को भी ले आओ, तो r² हो गया। तो ये कितना बचा, √13 माइनस √29, ठीक है। और देखो यहाँ पे माइनस साइन भी था, आगे माइनस साइन भी था, इसको थोड़ी ना इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस साइन भी था, -2, ठीक है ना, ये लगाना भूल गए थे। तो इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा √29 माइनस √13, √29 माइनस √13 बाय में √13 इंटू में √29, ठीक है। तो जब आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करोगे यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.183 kq² बाय में r² आई कैप, इतना आएगा ये, ठीक है, ये इतना आएगा, ये मेरा आंसर हो गया बस। तो मतलब इस यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज रिंग की वजह से, इस यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज रोड पे, इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा ना, वो ये आएगा 0.183 kq² बाय r² आई कैप। यूनिट वेक्टर आई कैप आया, तो इसका मतलब इसकी वजह से इस पे फोर्स ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और कितना 0.183 kq² बाय r² न्यूटन। तो एक तरह से ये भी होगा, इस रोड की वजह से इस रिंग पे, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसे आएगा, इतना ही मैग्नीट्यूड में 0.183 kq² बाय में r² न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, में देखो क्या होगा, मेरे पास एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर,
उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड पे। ठीक है, तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम में क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये सेंटर हो गया, रेडियस कितनी आर। ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक रोड है यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज वन डायमेंशनल रोड। ठीक है, और ये कितना है 5r/2 और इस रोड की लंबाई 2r गिवन है और इस रोड पे Q/2 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब फाइंड आउट क्या करना है, इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इस रोड पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वेक्टर फॉर्म में वो फाइंड आउट करो। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन रोड बाय सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर को एस से भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन रोड बाय दिस सॉलिड स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म। तो अब देखो यहां से x डिस्टेंस दूर मैंने इस रोड पे एक पॉइंट मान लिया ए। देखो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर ई ए वो क्या आ जाएगी, तो देखो ए पॉइंट तो इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड है, तो क्या आएगी के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर आई कैप। ठीक है, अब मैंने क्या माना, इस रोड पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, कितनी लंबाई का dx टेंस टू 0। तो इस एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq वो क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/2 बाय में 2r इंटू में इस एलिमेंट की लंबाई dx, तो dq कितना आ गया Q/4r इंटू में dx। तो ये जो रोड का मैंने छोटा सा एलिमेंट माना ना, इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा बाय दिस सॉलिड स्फीयर, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगा इस छोटे से एलिमेंट पे, वो क्या आएगा, कैसे लिखूं, dq Q/4r dx इंटू में ई ए के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर आई कैप। तो इसको और अच्छे से कैसे लिख सकता हूं मैं, KQ²/4r dx बाय एक्स स्क्वायर आई कैप। ठीक है, KQ²/4r dx बाय एक्स स्क्वायर आई कैप। अब मुझे तो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इस कंप्लीट रोड पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस छोटे से एलिमेंट को यहां से यहां तक घुमा दूंगा। ठीक है, ट्रैवल करवा दूंगा, तो एक तरह से दोनों तरफ इंटीग्रेशन, उसका मतलब वही तो होगा, इज इक्वल टू KQ²/4r इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर आई कैप। एक्स की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट ये r प्लस 5r/2 मतलब 7r/2 लोअर लिमिट, और अपर लिमिट दिस मतलब 7r/2 प्लस 2r, तो ये कितनी होगी 11r/2। ठीक है ना, तो बस अब इंटीग्रेशन को सोल्व करना और कुछ नहीं, KQ²/4r 1/x² का इंटीग्रेशन वो क्या होगा -1/x। ठीक है, लोअर लिमिट 7r/2 अपर लिमिट 11r/2। तो ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर इस रोड पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो आने लग रहा है। तो देखो इस माइनस साइन को हटाऊंगा
तो ये लिमिट्स बदल जाएंगी ना, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर। माइनस साइन को हटा रहा हूँ मैं, के क्यू स्क्वायर बाय 4r इंटू में 1/x आई कैप। माइनस साइन को हटा रहा हूँ ना, जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट बन जाएगी 11r/2 और लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी मतलब 7r/2। तो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, 1/7r/2 माइनस लोअर लिमिट 1/11r/2 और साथ में आई कैप तो है ही, तो 2 को तो बाहर ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2r और इस r को भी साथ में बाहर ले लो, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/7 माइनस 1/11 आई कैप। तो ये कितना हो गया 11 में से 7 गए 4, 4/77, 2 दूनी 4। तो ये कितना आ गया देखो 2k क्यू स्क्वायर बाय 77 r स्क्वायर आई कैप। बस ये मेरा आंसर हो गया। तो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इस रोड पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा ना एट दिस पोजीशन, देखो यूनिट वेक्टर आई कैप आया तो मतलब ऐसे आएगा, कितना के क्यू 2k क्यू स्क्वायर बाय 77r इतना न्यूटन, ठीक है। आर स्क्वायर आएगा ना, आर स्क्वायर 2k क्यू स्क्वायर बाय 77r स्क्वायर इतना न्यूटन। तो एक तरह से इस रोड की वजह से इस सॉलिड स्फीयर पे इतना ही फोर्स आएगा, लेकिन ऐसे 2k क्यू स्क्वायर बाय 77r स्क्वायर न्यूटन। तो इस पोजीशन पे इस सॉलिड स्फीयर और इस रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा ना वो कितना आएगा 2k क्यू स्क्वायर बाय 77r स्क्वायर न्यूटन। हाँ पूछा ही गया था इस पोजीशन पे सॉलिड स्फीयर के द्वारा इस रोड पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, और ऐसा क्यों ना, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इस पोजीशन पे सॉलिड स्फीयर के द्वारा इस रोड पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वेक्टर फॉर्म में 2k क्यू स्क्वायर बाय 77r स्क्वायर आई कैप इतना न्यूटन, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।